अंतरराष्ट्रीय कोर्ट काहे के लिए होते हैं भाई? इंटरनेशनल कोर्ट्स होते हैं जो देश जुल्म कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, उन पर कार्रवाई की जाए। इंटरनेशनल कोर्ट्स इसलिए हैं। अब उसी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट को अमेरिका नंगा होकर धमका रहा है और इसके बाद क्लियर हो गया है कि अमेरिका दुनिया में एक ऐसा देश है जो क्रिमिनल है और उसके कोई काम सही नहीं है। अमेरिका ने धमकी दी है अंतरराष्ट्रीय कोर्ट को कि हम आप पर बैन लगाएंगे, ब्लॉक करेंगे और आप पर भारी पाबंदियां लगाएंगे अगर आपने इजराइल के खिलाफ, जो आपने गाजा के ऊपर जो जांच की है, वॉर क्राइम की कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, वो अगर आपने बंद नहीं की। सिर्फ यही नहीं, आपको नेतन्याहू के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करनी होगी। ये भी नहीं, इजराइल की फौज और जो सोल्जर्स हैं या इजराइल से जुड़े जो लोग हैं जिनके ऊपर आप केस कर रहे हैं और जांच करवा रहे हैं, वो भी बंद होनी चाहिए। और अमेरिका यानी हमने जो अफगानिस्तान में किया, उसकी जो आपने इंटरनेशनल जांच बिठाई है, उसको भी बंद करो, वरना हम आपको ब्लॉक कर देंगे। इस बात के बाद यह बात क्लियर हो गई है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर दुनिया के हर हिस्से में नरसंहार किया है और गुनाह किया है। सबको लग रहा है कि गाजा में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मैं आपको रोज दिखा रहा हूं कि कुछ ठीक नहीं है। गाजा के अंदर इजराइल के टैंक ने फायर किया, जिसमें एक औरत और एक आदमी, एक व्यक्ति मारा गया, शहीद हो गया, और एक बच्चा भी, जिसकी ये तस्वीर है, ये बच्चा भी इजराइल के टैंक से मारा गया। सिर्फ यही नहीं किया इजराइल ने, जब यह बच्चा शहीद हो गया तो इसकी लाश के ऊपर इजराइल के टैंक ने अपना पूरा टैंक चढ़ा दिया। अल्लाह अकबर। वहीं फिलिस्तीन के जो लोग हैं लगातार मर रहे हैं। एक और नौजवान फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में टॉर्चर कर करके कत्ल कर दिया गया है। हजरात, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में ऐसे ही कत्ल किए गए हैं। पूरी दुनिया से आवाज उठने के बावजूद इजराइल ने विदेशी मीडिया पर और पाबंदियों को लंबा कर दिया है। अब विदेशी पत्रकार गाजा में और लंबे समय तक नहीं जा सकते। इस वक्त इजराइल का विदेश मंत्री अमेरिका में है और इस वक्त गाजा के सीज फायर पर और आगे होने वाले ऑपरेशंस पर अमेरिका से बातचीत हो रही है। हजरत मोहतरम, इजराइल ने इतना नरसंहार किया है कि लाशों पर लाशें बरामद हो रही हैं। अल शिफा हॉस्पिटल के मलबे के अंदर दोस्तों 10 से 15 और लाशें मिली हैं जिनकी हालत बेहद खराब है और उनको अब जैसे तैसे, क्योंकि पहचानना नामुमकिन है, उन्हें दफनाया गया है। इजराइल के टैंक गाजा के खान यूनिस के इलाके में घुसे हैं और उन्होंने कई बिल्डिंग्स पर बमबारी और गोलीबारी की है। गाजा के अंदर जो दूसरी परेशानी है वो है बरसात। पानी पीने का मिल नहीं रहा है, साफ खाना मिल नहीं रहा है, खाना ही नहीं मिल रहा, गंदा क्या बोलूं, खाना साफ और गंदा। भैया हाल इतना बुरा है कि बारिश से लोगों के टैंक डूब गए हैं, भीग गए हैं, लोग और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बरसात की वजह से जगह जगह पानी लग गया है। المية متر ونص فينا بالخيمه متبهدلين، الرابط على الفاضي، حاطين رمل، جيب لنا الشوادر، جيب لنا كله على الفاضي، فيش حدا مطلع فينا بعين الرحمه، فيش حدا مطلع فينا ولا مدور علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. طفل زي هذا ايش ذنبه؟ ايش ذنبه طفل زي هذا؟ ايش ذنبه 4 شهور؟ ايش ذنبه؟ ايش عمل هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. بس احنا من قبل الحرب غزه تنفعش للشتاء، نضل بعد الدمار والحرب. هذا نضل بعد الدمار والحرب. رحنا نطلب شهاده. अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे। उधर वेस्ट बैंक ले चलूं तो यह तस्वीर वेस्ट बैंक से है। फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक के इलाकों से इजराइल ने भारी मात्रा में गिरफ्तार किया है। किसी मुस्लिम देश के कान में जू नहीं रेंग रही है और अरब और खासकर आपका बिन सलमान पूरा खामोश है और फिलिस्तीन के एक पूरे शहर वेस्ट बैंक पर कब्जे का ऐलान है। 700 से ज्यादा और सेटलमेंट वेस्ट बैंक में अप्रूव कर दिए हैं इजराइल ने, यानी पूरा वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों के हाथ से जा रहा है और मोहम्मद बिन सलमान मक्का मदीना में शराब बेच रहे हैं। हजरात, अरब लीग आगे आया है और उसने मांग की है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जांच करे कि इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ जेल में क्या क्या कर रहा है और कैसे उन्हें कत्ल कर रहा है। 5वां देश आइसलैंड बन गया है जिसने यूरोविजन का बाइकआउट कर दिया है। उसका भी यही मानना है कि यूरोविजन में इजराइल को हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए और अगर हिस्सा इजराइल ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम यानी आइसलैंड भी यूरोविजन का बाइकआउट कर रहा है।